नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूँ रेशम खातून और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़र कर न्यूज़। आज हम आए हैं रघुनाथपुर। आइए, एक सहेली मिली है, बहुत पढ़ी लिखी है। आइए कुछ से पूछते हैं। नाथ आता है आपको? जी आता है। तकरीर जी। तकरीर बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे दीनी प्याले इस्लामी भाइयों, आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उसका उन्वान है हिजरत मदीना। जब कुरैश के लोगों को मालूम हुआ कि यसरफ मदीना वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार और साथी बन गए और मुसलमानों के लिए एक बड़े इत्मीनान का ठिकाना मिल गया, तो ये फिक्रमंद हुए और सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ से निकल गए तो फिर ये लोग वहाँ इकट्ठे होकर अपनी कुव्वत मजबूत कर लेंगे और जब ताकत रह जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करे। इसलिए मुख्तलिफ खानदान, इन और कबीला के बड़े बड़े सरदार और अक्लमंद लोग एक मकाम पर जमा हुए। उस मकाम का नाम दारुन नदवा था। जब किसी बड़े मामला पर गौर करना होता था तो यहाँ जमा हुआ करते थे। मामला पेश हुआ, लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। किसी ने कहा कि मोहम्मद को जंजीरों में बांध कर घर में बंद कर दो। किसी ने कहा कि इनको यहाँ से किसी दूर मुल्क की तरफ निकाल दिया जाए। अबू जहल ने कहा कि सब कबीला से एक एक आदमी लिया जाए और वह सब मिलकर एक साथ मोहम्मद पर हमला करे ताकि इनकी खून की जिम्मेदारी सब कबीलों पर आ जाए। तो बनी हाशिम जो मोहम्मद की हिमायत करते हैं, इतने कबीलों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। उस बात पर इत्तफाक हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी खबर मिल गई। आप अल्लाह के हुक्म से यहाँ से मदीना जाने की तैयारी में मसरूफ हो गए। पहले अपने खास दोस्तों और साथी हज़रत अबू बकर को अपने उस इरादे की खबर दी। फिर हज़रत अली को समझाया कि मेरे पास मक्का की फला फला की अमानतें रखी हुए, मेरी जाने के बाद तुम इन सबको दे देना, उसके बाद तुम भी चले आना। फिर कुरैश के सरदार ऐसे नौजवानों को चुन चुन कर मुकर्रर कर रहे थे जो उस नापाक फैसला पर अमल करे। एक रात ऐसी नौजवानों ने नंगी तलवार के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर को घेर लेना के नाके पर आदमी बैठ गए कि किसी तरफ से भी निकलकर भाग ना सके और जब सो जाए तो उन पर अचानक टूट पड़ी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये सब के सब ऐन वक्त पर सो गई। इन सब की आंखों पर पर्दा पड़ गया। अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पर हजरत अली को सुलाकर और सूरह यासीन पढ़ते हुए इनके सामने से निकल गए। किसी ने भी आपको नहीं देखा। हज़रत अबू बकर के मकान की तरफ लपके, मगर देखा कि अली सो रहे हैं। जिसकी तलाश थी उसका पता नहीं। बड़ा उजलाए, गुस्सा होकर मगर सब बेकार। ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद और अबू बकर सिद्दीक को मोहम्मद और अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार कर लाए या उनका सर काट ले आएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएंगे। इनाम के लालच में बहुत से लोगों ने तलाश करने की कोशिश की। कुछ लोग गार के करीब पहुंच गए। हज़रत अबू बकर मोहम्मद की मोहब्बत में कुछ फिक्रमंद हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन के बाद चौथे रोज उस गार से निकले। एक भरोसे से काफिर को रास्ता बताने के लिए उजरत पर पहले ही से मुकर्रर कर लिया था, वही आम रास्ता से हटकर रास्ता बताता हुआ इन दोनों को ले चला। मदीना से पहले आप काबा में पहुँचे। मदीना के 3 मील पर एक गांव है, यहाँ 14 रोज आपका क़याम रहा। उसी 14 रोज के दरमियान आपने वहाँ एक मस्जिद बनाई जिसकी तारीफ कुरान में भी है। आमीन। अपना तकरीर यहीं से ख़त्म करती हूँ। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम क्या है आपका? सवेरा खातून। इतना कैसे मालूम है आपको? मदरसा में पढ़ी हूँ। कौन पढ़ाया था? हाफिज साहब ने। सबको पढ़ा? जी सबको। हाफिज साहब का क्या नाम? अहमद अंसारी। अंसारी। यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था वो कितना लड़कियाँ थी? शायद 205 या 10। लड़का प्रोग्राम था या फिर लड़की का? लड़की का था। लड़का का नहीं, उसका सवाल जवाब था। सवाल जवाब था और नज़म। नाथ आता है आपको? हाँ जी, नाथ है। कितना आता है नाथ? बहुत आता है। एगो गाइए। जी गाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम।
बीबी की मोहब्बत में तुम माँ को सताते हो, बीबी से बहुत उल्फत दिल माँ का जलाते हो, बीबी से बहुत उल्फत दिल माँ का जलाते हो, बीबी की मोहब्बत में तुम माँ को सताते हो, बीबी से बहुत उल्फत दिल माँ का जलाते हो, अफसोस क्यों माँ का एहसान नहीं माना, जो माँ का बड़ा हक है तुम उसको दबाते हो, जो माँ का बड़ा हक है एहसान दबाते हो, अफसोस क्यों माँ का एहसान नहीं माना, जो माँ का बड़ा हक है तुम उसको दबाते हो, बीबी की मोहब्बत में तुम माँ को सताते हो, बीबी से बहुत उल्फत दिल माँ का जलाते हो, वो माँ जो तेरी खातिर गीले में फकत सोई, सूखे में रखा तुमको एहसान भुलाते हो, वो माँ जो तेरी खातिर गीले में फकत सोई, सूखे में रखा तुमको एहसान भुलाते हो, बीबी की मोहब्बत में तुम माँ को सताते हो, बीबी से बहुत उल्फत दिल माँ का जलाते हो, बीबी जो तुम्हारी है कानों को अगर भर दे, फिर बीबी की बातों पर तुम माँ को रुलाते हो, बीबी की बातों पर तुम माँ को रुलाते हो। बहुत अच्छी नात गाती है, एक ठो और सुना दीजिए। जी सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हर एक मुश्किल में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे, हर एक मुश्किल में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे, हर एक मुश्किल में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे, उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे, उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे, वही हाजिर वही नाजिर, वही कादिर वही नासिर, वही महबूब है, उसको मनाया था, मनाएंगे, हर एक मुश्किल में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे, उसी के सामने सर को झुकाया था, झुकाएंगे, हर एक मुश्किल में अल्लाह को पुकारा था, पुकारेंगे। चलिए दीदी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।